बहुत बड़ी खबर इस समय उत्तराखंड से आ रही है। जैसे कि आप सभी को पता है कि आज धामी कैबिनेट की एक बहुत बड़ी बैठक हुई, जिसमें कि एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का प्यारा उत्तराखंड में। इस वीडियो में आपको बताएँगे कि क्या वो बड़ा फैसला धामी सरकार ने लिया है, जो कि आज ट्रेंडिंग में चल रहा है, जिसकी चर्चा पूरे उत्तराखंड ही नहीं, पूरे देश भर में हो रही है। ऐसा क्या उन्होंने बड़ा फैसला ले लिया है? तो सबसे पहले खबर से शुरू करते हैं। तो आपको बता दें कि आज धामी कैबिनेट की मीटिंग थी। जैसे कि 19 तारीख को यानी कि 2 दिन बाद गैरसैंण में मानसून सत्र शुरू होने वाला है। उससे पहले आज कैबिनेट की बैठक में एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया गया। फैसला शिक्षा के क्षेत्र में लिया गया है। यानी कि आपको बता दें कि मुख्यमंत्री धामी का बहुत बड़ा फैसला है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम को निरस्त कर दिया है। जी हाँ, अब मदरसा बोर्ड पूरी तरह से यानी कि अगले साल 2026 से पूरी तरह से निरस्त हो जाएगा। और आपको बता दें कि ये बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है जब 2 दिन बाद मानसून सत्र शुरू होने वाला है गैरसैंण में। उससे पहले आज आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम को पूरी तरह से निरस्त कर दिया है। ये जो अधिनियम था मदरसा शिक्षा बोर्ड, ये क्या था? इसके बारे में भी आपको इस वीडियो में बताएँगे। इस अधिनियम को निरस्त करने के बाद किस पर प्रभाव पड़ेगा, किसको नुकसान होगा और किसको फायदा होगा, इसके बारे में भी आपको बताएँगे। लेकिन आपको बता दें कि बड़ी खबर इस समय यही आ रही है, भूमि कानून हो, धर्मांतरण विरोधी कानून हो या फिर जनसांख्यिक जांच के बाद अब सीएम धामी ने एक और कड़ा प्रहार कर दिया है। मदरसा बोर्ड जो था उसको पूरी तरह से निरस्त कर दिया है। अब आपको बता दें कि उत्तराखंड अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान अधिनियम 2025 के तहत अब सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसी संस्थानों को भी अल्पसंख्यक का दर्जा मिलेगा। अब तक आपको बता दें कि केवल मुस्लिम समुदाय थे, उन्हीं को यह दर्जा प्राप्त था यानी कि अल्प शैक्षिक संस्थान जो अधिनियम 2025 है, उससे पहले अभी तक सिर्फ मुस्लिम समुदाय को ही अल्पसंख्यक का दर्जा मिला हुआ था। लेकिन अब सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसी संस्थानों को भी इस अल्पसंख्यक का भी उत्तराखंड में दर्जा मिलेगा। आपको बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंत्रिमंडल ने आज एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए आगामी विधानसभा सत्र में यानी कि जो कि 19 अगस्त से भराड़ीसैंण में होने वाला है, उसमें उत्तराखंड अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान विधेयक 2025 लाने का फैसला किया है। आपको बता दें कि अब तक राज्य में अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान का दर्जा केवल मुस्लिम समुदाय को ही दिया जाता था, लेकिन जो प्रस्तावित विधेयक है, उसके तहत अब यह सुविधा अन्य अल्पसंख्यक समुदाय जैसे कि सिख हो गए, जैन हो गए, ईसाई हो गए, बौद्ध हो गए और पारसी हो गए, इन सभी को भी ये सुविधा मिलेगी। विधेयक लागू होने के बाद मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक संस्थानों में गुरुमुखी और पाली जैसी भाषाओं का भी अध्ययन अब संभव होगा। सरकार की ओर से जारी जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि इस कानून के लागू होते ही उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2016 और उत्तराखंड गैर सरकारी अरबी एवं फारसी मदरसा मान्यता निम्नावली 2019 को 1 जुलाई 2026 से समाप्त कर दिया जाएगा। अब बताते हैं इस विधेयक की मुख्य विशेषताएं क्या है। विधेयक की मुख्य विशेषताओं में आपको बता दें कि राज्य में उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन शामिल है, जो कि मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और फारसी समुदायों द्वारा स्थापित शैक्षिक संस्थानों को मान्यता देगा। इस कानून के तहत अल्पसंख्यक संस्थानों के अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी और उनके संचालन में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता पर जोर रहेगा। यह देश का पहला ऐसा कानून होगा जो कि अल्पसंख्यक समुदायों के शैक्षिक संस्थानों की मान्यता प्रक्रिया को पारदर्शी बनाते हुए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करेगा। साथ ही राज्य सरकार को संस्थानों की कार्यप्रणाली की निगरानी करने और आवश्यक दिशा निर्देश जारी करने का भी अधिकार देगा। यानी कि बता दें आपको कि आज जो बड़ा फैसला लिया गया है, उसके तहत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड खत्म हो जाएगा। उसके अकॉर्डिंग आपको बता दें कि 1 जुलाई 2026 से मदरसा बोर्ड खत्म हो जाएगा। बोर्ड के तहत 452 मदरसे इस समय उत्तराखंड में रजिस्टर्ड हैं। तो यानी कि अब 1 जुलाई 2026 से ये बिल पास होते ही 19 अगस्त से जब मानसून सत्र शुरू होगा, तो ये बिल पास होते ही ये सब के सब जो उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड है, ये भी खत्म हो जाएगा। और इसके साथ-साथ आपको बता दें कि उत्तराखंड अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान अधिनियम 2025 लागू कर दिया जाएगा, जिसके तहत अब जो अल्पसंख्यक लोग हैं, जिसमें अभी तक सिर्फ मुस्लिम समुदाय के ही लोग आते थे, लेकिन अब उसमें सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसी को भी अल्पसंख्यक का दर्जा मिलेगा। तो आपको बता दें कि धामी सरकार के द्वारा लाया गया ये एक और जो प्रस्ताव है, ये इस समय काबिले तारीफ जो ट्रेंड है इस समय, चाहे सोशल मीडिया की बात करें तो इस समय हर कहीं धामी सरकार की इस जो नीति है, ये जिस तरह का जो शैक्षिक ये अधिनियम अब लाने वाले हैं, उसकी चारों तरफ चर्चा हो रही है। और उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य होगा जहां पर ऐसा अधिनियम लाया जाएगा जिसके तहत
मुस्लिम समुदाय के साथ-साथ बाकी जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं, उनको भी अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त होगा उत्तराखंड में। बात करें इस बिल की, तो इस समय जो विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है, उसको देखकर तो ये लगता है कि ये बिल पास हो जाएगा। लेकिन अब 19 तारीख जब आएगी, यानी कि 2 दिन बाद जब मंगलवार से शुरू होगा विधानसभा का कार्यक्रम गैरसैंण में, तब पता चलेगा कि वो कांग्रेस इस बिल के पक्ष में आती है या इस बिल के विपक्ष में ही खड़ी रहती है। बहरहाल सीएम धामी ने एक बड़ा दांव चल दिया है। शैक्षिक संस्थानों में अब अल्पसंख्यक जो पहले मुस्लिम को दर्जा था, अब वो हटाकर मुस्लिम के अलावा सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध या फिर फारसी हो, इन सभी को दे दिया गया है। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताएँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।